आयोजक एवं निवेदक श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर पंचायत रजिस्टर्ड दिल्ली। श्री जिनेन्द्र नरपतिया अध्यक्ष, श्री विजय लोहाड़िया उपाध्यक्ष, श्री धीरज कासलीवाल महामंत्री, श्री गौरव पाटौदी मंत्री, श्री विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष, मान स्तंभ निर्माणकर्ता एवं पंच कल्याणक पुण्यार्जक श्री अनिल जैन पाटौदी, श्रीमती बीना पाटौदी, श्री गौरव पाटौदी, श्रीमती राखी पाटौदी, आशिका जैन पाटौदी, रिद्धि जैन पाटौदी परिवार, सेक्टर 108 नोएडा उत्तर प्रदेश। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य है। बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य है एवं मुख्य निर्देशन में दिल्ली के राजा बाजार स्थित धर्मोदय तीर्थ श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक श्री 1008 महावीर जिनभीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको 3 मार्च 2025 को आयोजित महोत्सव की चौथी कड़ी के पावन दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं मुख्य निर्देशन में दिल्ली के राजा बाजार स्थित धर्मोदय तीर्थ श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक श्री 1008 महावीर जिन्न बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की संपूर्ण क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य परम पूज्य श्री सतीश शास्त्री सरल जी द्वारा कराई गयी। माँ पिए कारणी माँ त्रिशला की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु वर्धमान स्वामी का जन्म होता है। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र देवराज इंद्र संपूर्ण व्यवस्था करके भगवान की सारी क्रिया को संपन्न करता है। महोत्सव के चौथे दिन यानी 3 मार्च 2025 को प्रतिदिन की तरह प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भी प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। प्रभु अभिषेक करने के बाद भक्तों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, श्री वीतनागाय नमः, ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय। इसके बाद भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु का पूजन एवं विधान करते हुए विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। अरे आज धन्य मानुष भयो पायो जिन बंधाने, तुमको पूजे सूर्यपति अनपति नरपति देव, धन्यवाद मेरो भयो करने लगो तुम सेवा, तुम इसी बीच महोत्सव समिति द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। आज कैसे करें आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। तप कल्याणक महोत्सव के अवसर पर समस्त भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। आज कैसे बनी बाबा कैसे बनी, नमन किया है जितने नमन किया है, अरे नमन किया है जितने नमन किया है। सौभाग्य आदित्य जयकृति का भजन किया है, सौभाग्य आदित्य जयकृति का भजन किया है, अरे नमन किया है जितने नमन किया है। इस दौरान भक्तों ने आचार्य सत्संग के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दीवाना गुरुवर का गुरु के दर्शन से मेरे नस नस बढ़ के गुरु के दर्शन। परमेष्टि आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में, जय कीर्ति जी महाराज के चरणों में, समस्त चतुर्वेदी संघ विराजमान है सभी के चरणों में नमोस्तु पूर्वक जय फलादिमार गंधर्वामिति स्वाहा। साथ ही अपने विचार गुरु चरणों में प्रकट किए। बहुत ही सौभाग्य से ये सब चीजें मिलती हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र व अन्य इंद्र बनकर बैठते हैं। उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तदुपरांत समस्त भक्तों ने विधान के मंत्रों के साथ मंडल पर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए।
इसी बीच आदिनाथ टीवी चैनल के डायरेक्टर श्री पवन जैन गोधा जी ने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही अपने विचार प्रकट किए। साथ ही अन्य भक्तों ने भी अपनी भावना व्यक्त की। आजकल तो आपका और हमारा सौभाग्य है कि जब चाहे जब पंच कल्याणक देख सकते हैं। ये सब बहुत ही पुण्य कार्य से, जिन्होंने बहुत पुण्य किया हो वही ये सब कार्य करा सकते हैं। आप देखो, दिल्ली जैसी जगह में हमने करीब 2000 गज जगह में एक ऐसा मंदिर हमने कुछ नहीं किया, अपने आप बना, जहां एक ईंट भी नहीं लग सकती थी। वहां गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद 2012 से हम सबको मिला। जब गुरुदेव ने हमें सुझाया कि भाई मंदिर में एक मानस्तंभ बनना चाहिए, तो हमारी कार्यकारिणी ने उसको स्वीकृति प्रदान करी। लेकिन फिर गुरुवर का आदेश आया कि भाई इसी फरवरी 2025 को इसका पंच कल्याणक होना चाहिए। सारा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में रखकर अच्छे तरीके से उसको धूमधाम से बनाना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। जो मैंने देखा है, महाराज श्री के सानिध्य में बहुत ही सुंदर होते हैं। तत्पश्चात भक्तों ने कचनीर वाले बाबा एवं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। गुरु चरणों में आ जाना, तुम्हें अपने अपने भाग जगा लो। इसके बाद भक्तों को आर्य का रत्न श्री 105 अहर श्री माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज तब कल्याणक महोत्सव है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन मात्र विश्व का एक दर्शन ऐसा है जो सिर्फ 2 कलाएं सिखाता है, और भारत के जितने भी दर्शन हैं वहां मात्र जीने की कला। तदुपरांत भक्तों को मुनि श्री 108 जय कीर्ति जी महाराज की वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं ये पूछता हूँ कि दीक्षा क्यों लेना? आप सब लोग एक साथ बोले हमारे साथ में, हम पूछेंगे दीक्षा क्यों लेना। आप सिर्फ ये बोलो हमें छठवें काल में जन्म नहीं लेना, इसलिए लेना। बोलो। इसके बाद भक्तों को आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। कि जन्म के बाद जब हमारा जीवन गुजर चुकता है आधा या तिहाई हिस्से में, तो भगवान दीक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। और ये तीर्थंकर भगवान का नियोग होता है कि वह दीक्षा लेते ही हैं, और जितने भी बात्माएं हैं वो भी दीक्षा लेती है। कि अभी तक पंचराग में सिर्फ राग ही राग चल रहा था, और दोपहर से सिर्फ बैराग ही बैराग प्रारंभ हो जाए। तो रागी लोग इसलिए दुखी होते हैं कि अभी तक हमें वस्त्र पहनाने मिल रहा था, मुकुटहार पहनाने मिल रहा था, नाचने गाने मिल रहा था, लेकिन अब भगवान तब करेंगे और बैरागों को प्राप्त करेंगे, तो हम तो वहीं राग में रह जाएंगे। वो भगवान राग से बैराग और बैराग से बीतरागता की ओर बढ़ जाएंगे। तदुपरांत भक्तों ने तीर्थंकर बालक की अन्न प्रसाद विधि कराई गई। जी को भोजन कराओगे, भोजन कराओगे, भोजन कराओगे आज अपने। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी हुई घटना का सांस्कृतिक रूप से मंचन किया गया। आओ रे आओ मिलकर खेले और हम सारे हम जोली, महावीर बालक वर्धमान में चोली। और उन्होंने पूरे जन समूह ने कुमार की प्रशंसा की और उनका नाम अति वीर रख दिया। तदुपरांत कुंडलपुर के महाराज सिद्धार्थ का दरबार लगाया जाता है, जिसमें सौधर्म आदि समस्त इंद्रगण भेंट लेकर उपस्थित होते हैं। ऐसा ये प्यारा समा महाराजा आए यहाँ, झूम उठा सारा जहां। इसके उपरांत युवराज वर्धमान के राज्याभिषेक
एवं राज्य तिलक, युवराज वर्धमान का वैराग्य, लोकांतिक देवों की उपस्थिति आदि की समस्त मांगलिक क्रियाएं की गई। गृह स्वस्थता त्यागने का आपने यह महान विचार किया है वह वास्तव में अति प्रशंसनीय है। आपके गुणों का बखान करना सूर्य को दीपक दिखाना है। हे प्रभु, आपके वैराग्य की हम मन वचन काय से अनुमोदना करते हैं। वैराग्य धारण करने के बाद महाराजा वर्धमान जी स्वर्गों से लाई गई पालकी में आरूढ़ होते हैं। मेरे पुत्र, तेरे बिना ये तेरी माँ इतना है नहीं जी पाएगी। इसी बीच आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज बताते हैं कि संयम धारण करने वाले मनुष्य ही पालकी को उठा सकते हैं। तब मनुष्यगण प्रभु की पालकी उठाकर वन की ओर ले जाते हैं। हम उठाएंगे, पालकी 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 हम उठाएंगे। लेकिन आप लोग पढ़ते भी हो, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, कि नर काया को भी देव तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि मोक्ष जाना है, संयम को पाना है, तो आपको नर काया को अर्थात मनुष्य काया को धारण करना पड़ेगा। का पद तुमको पाना था। कैसे शरसरे उड़ चला पंछी रे हो, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डार से। इस वैराग्यमयी दृश्य को निहारने वाला प्रत्येक जीव भावुकता के साथ इन पलों की अनुमोदना कर रहा था। का पद तुमको पाना था। कैसे शरसरे उड़ चला पंछी रे हो, उड़ चला पंछी रे। तदुपरांत महाराज वर्धमान जी वन में पहुंचते हैं। इस दौरान ब्रह्मचारिणी दीदी द्वारा गुरुदेव से दीक्षा हेतु निवेदन किया गया और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में खुशियाँ छा गई है। ऐसे ही मैंने अपने मन में धारण किया, माताजी से बोला, मैंने माताजी आप मेरे को दीक्षा दोगे? माताजी ने कहा ओहो मैं तो आपको ले जाना ही चाहती हूँ। बिना जैनेश्वरी दीक्षा के, बिना चारित्र के इस मोक्ष मार्ग में नहीं आगे बढ़ सकते। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं और विनती करते हैं कि आप मुझे आर्यिका दीक्षा प्रदान करें। इसके बाद आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से जिन प्रतिमाओं में दीक्षा संस्कार प्रदान किए, आपने इन प्रतिमाओं के लिए अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए, काजल लगाया, सुंदर उपटन तेल सभी प्रकार से सुसज्जित किया, सुंदर किया, सिंगारित किया। ओम ह्राम ह्रीम डुमडौराचिया उषापति चक्रवड़ विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि समृद्ध गणधरभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि समृद्ध गणधरभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि समृद्ध गणधरभ्यो नमः स्वाहा। साकाचायेन ह्रसु हरतु खलु सताम कर्म धर्माशुतापम या शौख्यदार सारम फलम शुभ फलम मोक्षानकादि वेदम। आरोहण संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीम हारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीम हारति पत्र संयम संस्कार स्पर्तो। जैनेश्वरी दीक्षा यानी दुनिया की संपूर्ण वस्तुओं से मोह माया त्याग कर सभी से राग द्वेष के बिना सिर्फ आत्म कल्याण कर मोक्ष पथ की ओर बढ़ना है। आरोहण संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीम हारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्पर्तो।
जिसकी ओर भगवान महावीर स्वामी जी बढ़े थे और वही दृश्य भक्त निहार रहे थे। छोड़ सकते हैं जो नीचे बैठे हैं, वैसे नमोस्तु करो बहुत। चल पड़े वीर कुमार। इसके बाद आचार्य संघ ने समस्त जिन प्रतिमाओं में जिन दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। ओम ह्राम ह्रीम डुमडौराची उषापति चक्रवट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि समृद्ध गणधरभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि समृद्ध गणधरभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि समृद्ध गणधरभ्यो नमः स्वाहा। साकाचायेन ह्रसु हरतु खलु सताम कर्म धर्माशुतापम। तदुपरांत भक्तों ने संध्याकालीन मंगल बेला में प्रभु की झूम झूम कर आरती की। सुमरण करत मिटत भव फेरी, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, बाबा आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, अरे बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। इसके बाद उपस्थित महानुभावों का महोत्सव कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। आज कैसे करें आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तत्पश्चात भजन सम्राट रुपेश जैन एंड पार्टी द्वारा मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। नमोकार है, नमोकार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई है, प्रभु तेरे दरबार में कब मोहर लगेगी तेरी, खड़ा इंतजार में। पारस नाम 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 प्यारा है, लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे, भरोसा मेरा जिस पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है। धर्मोदय तीर्थ हमारा, धर्मोदय तीर्थ हमारा, एक झलक में मन को हर ले, सौभाग्य सिंधु है साथ तो फिर किस बात की चिंता। रख दी गुरु चरणों में हमने दिन रात की चिंता, सौभाग्य सिंधु है साथ तो फिर किस बात की चिंता। अनिल और बीना जी का हम करते अभिनंदन, अनिल और बीना जी का हम करते अभिनंदन, जिन्हें महासौभाग्य मिला है पुण्यों के कारण, जिन्हें महासौभाग्य मिला है पुण्यों के कारण। जलवा जमीन से है आसमां तलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, जैनियों की, जैनियों की, महावीर के बेटे बेटियों की, जैनियों की, जैनियों की, महावीर के बेटे बेटियों की। इस प्रकार से प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, दिल्ली के राजा बाजार स्थित धर्मोदय तीर्थ श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में उत्साह उमंग के साथ पंच कल्याणक महोत्सव का चौथा दिन भी संपन्न हुआ, जिसमें राजा बाजार के भक्तों का उत्साह देखते ही बना। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल हम आपको 5वीं कड़ी के दृश्य दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। आयोजक एवं निवेदक श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, पंचायत रजिस्टर्ड, दिल्ली। श्री जिनेंद्र नरपतिया अध्यक्ष, श्री विजय लोहाड़िया उपाध्यक्ष, श्री धीरज कासलीवाल महामंत्री, श्री गौरव पाटौदी मंत्री, श्री विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष, मान स्तंभ निर्माणकर्ता एवं पंच कल्याणक पुण्यार्जक श्री अनिल जैन पाटौदी, श्रीमती बीना पाटौदी, श्री गौरव पाटौदी, श्रीमती राखी पाटौदी, आशिका जैन पाटौदी, रिद्धि जैन पाटौदी परिवार, सेक्टर 108, नोएडा, उत्तर प्रदेश।